कैसे हो मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। जो भी 4-5 साल से इस इंडस्ट्री में है, चाहे उन्होंने डिग्री करा है नहीं करा है, डिप्लोमा किया है नहीं किया है, मैं आज आपसे लगभग 8 सवाल पूछने वाला हूं जो कि मैंने अब तक आप लोगों को सिखाया है। 300 से प्लस वीडियो हो चुकी हैं मेरे चैनल पे, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है जो भी मैंने सिखाया है आपको वो मालूम पड़ा है या नहीं, मैं भी उसके बारे में जानूँ। 8 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर अगर आप चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। और एटलीस्ट ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक कॉमी 3 हैं, कॉमी 2 हैं, कॉमी 1 है, तो आपको ये सारे आने ही चाहिए। और जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है पर वो इस इंडस्ट्री में है, कई सालों से हैं, 2-3-4 सालों से हैं, तो जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में है और आपको इनको आना ही चाहिए, मेरा मानना है। अगर आप बोलते हैं कि मैं एक कॉमी 3 हूँ, मैं एक कॉमी 2 हूँ या फिर मैं एक कॉमी 1 हूँ, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक कॉमी 3 हूँ, मुझे क्या क्या क्वेश्चंस आने चाहिए, कॉमी 2 हूँ, मेरा नॉलेज कितना होना चाहिए, मैं कॉमी 1 हूँ, मुझे क्या क्या पता रहना चाहिए नेक्स्ट स्टेप के जाने के लिए, तो जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको पता ही होने चाहिए। और आपको अपने आप को जज करने का बहुत अच्छा मौका है। मैं इनके जो आंसर है आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट वीक तक फिर से डालूंगा, क्योंकि तब तक ही ये वीडियो सर्कुलेट हो पाएगी मैक्सिमम लोगों के पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है हमारे मेथड ऑफ कुकिंग को लेकर। मैं आपको 4 टर्म्स बता रहा हूँ, 5 टर्म्स हैं जिनके के बारे में आपको बताना है। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लिए, कुछ भी कर लीजिए, पर कंपेयर ज़रूर कीजिएगा अपने आंसर को और मेरे आंसर को। सबसे पहले है मेरा बॉयलिंग। व्हाट इज़ बॉइलिंग, आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन कितने भी लाइन में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा है पोचिंग के बारे में आपको क्या मालूम है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और किन डिशेस को हम लोग पोच कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टूइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टूइंग मेथड कैसे करते हैं, किन किन आइटम्स को हम लोग स्ट्यू कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रोस्टिंग। आपको रोस्टिंग के बारे में बताना है कि रोस्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में हमारा ग्रिलिंग, आपको ग्रिल कैसे करना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में बताना है। तो ये 5 चीज़ें होगी जिनके के बारे में आपको लिखना है, याद करना है, जो भी करना है करना ज़रूर है। पर उसके बाद आपको एक मेन्यू बनाना है 12 कोर्सेज़ का। 12 कोर्सेज़ मेन्यू के ऊपर मेरी वीडियो भी है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं उस वीडियो की। पर एक मेन्यू रेडी करके रखिए, इसे आप लिख के रखिए। ये आपके आने वाले समय में जब भी आप ट्रायल के लिए जाएंगे या फिर आप एक अच्छे शेफ़ बनेंगे तो आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको 5 टाइप के पास्ता का नाम बताना है, उनकी शेप्स का नाम बताना है। और आप चाहे तो 5 प्रकार की सॉस का नाम भी बता सकते हैं, पर 5 प्रकार के शेप्स का नाम आपको आना ही चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वेजिटेबल। आपको 5 प्रकार की एग्जॉटिक कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल के बारे में बताना है। आप ब्रोकली और आपका बेबी कॉर्न मत बोल दीजिएगा। इसके अलावा ऐसी वेजिटेबल्स जो देखने में बहुत ज़्यादा कम मिलती है, ऐसी वेजिटेबल्स, एग्जॉटिक वेजिटेबल आपको लिखनी है, सोचनी है या याद करनी है, जैसा भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आंसर है, आपको सैलड ड्रेसिंग की मेरी वीडियो थी, आपको बताना होगा कि किस किस प्रकार की सैलड ड्रेसिंग होती है, जैसे कि हमारी फ्रेंच, इंग्लिश जिनको कि हम लोग बोलते हैं हमारी ड्रेसिंग्स, इनके अंदर क्या क्या प्रोपोर्शन होता है विनेगर, ऑयल और मस्टर्ड का। तो आपको वो लिख के रखना है, ध्यान रखना है, जैसे भी आप चाहें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ़िश एंड सेलफिश। आपको डिफरेंस बताना है फ़िश और सेलफिश में। फ़िश क्या होती है, सेलफिश क्या होती हैं, दोनों के कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे देंगे तो अच्छा होगा, आपका नॉलेज और थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद है HACCP, हसअप। हसअप क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा हसअप का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे फ्रिज सेटअप का। अब मेरे पास एक फ्रिज है छोटा, जैसे नॉर्मल आप घर में लगा लीजिए वो है। अब मेरे पास जो आइटम है, मेरे पास फ्रोजन फ़िश भी है, मेरे पास कुछ फ्रेश सब्जियां हैं, मिल्क है, दूध हमारे डब्बे वाला या फ्रेश आप ले लीजिए, हम डोलची में लेके आते हैं, ब्रेड्स है और चिकन ब्रेस्ट है जो कि फ्रोज़न है। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने फ्रिज का सेटअप कैसे करूँगा। छोटी जगह है, काफ़ी सामान है, पर इस फ्रिज के अंदर फिट बैठना चाहिए। तो आपको मुझे एक जो फ्रिज को आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मुझे मच्छी यहाँ रखनी है, यहाँ इस तरीके से आप उसके फ्रिज को सेटअप कर दीजिए। आप मुझे बताइए कि आप ये कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, आप आराम से वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। और अगर आप में एक रियल कॉमी 1 बन चुके हैं तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दिएगा। ये आपकी भी साख का सवाल है,
मैं चाहता हूँ जिनको कि इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया हो, एटलीस्ट उनको ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। इसके बाद में कॉमी 1 के लिए, ये तो कॉमी 3 लगा लीजिए आप, सिर्फ कॉमी 2 के लिए मैं अलग क्वेश्चंस लाऊंगा, कॉमी 1 के लिए, CDP के लिए, DCDP के लिए, सू शेफ के लिए, क्योंकि आपकी नॉलेज चेक करने का भी समय आ चुका है। और कमेंट्स के हिसाब बताइए मुझे किस नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।